मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर की अनंत कृपा से हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि अपनी आत्मा को ज्ञान की रोशनी से प्रकाशित कर सकें। आइए मिलकर इस पवित्र मार्ग पर आगे बढ़ें और सत्य की खोज में स्वयं को समर्पित करें। जय गौरी नंदन, जय श्री कृष्ण। कर्म बड़ा है या भाग्य, ये सवाल सदियों से मन को झकझोरता आया है और आज हम इसी खोज में निकलते हैं कि क्या इंसान का जीवन उसकी मेहनत से बदलता है या भाग्य की रेखाओं से। देखिए मित्रों, कई लोग कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, मगर मैं कहता हूँ कि भाग्य में भी कुछ पाने के लिए पहले कर्म का बीज बोना पड़ता है। जैसे बिना बीज लगाए खेत में फसल नहीं आती, वैसे ही बिना कर्म किए जीवन में फल नहीं मिलता। भाग्य कोई ऊपर से भेजी हुई तैयार थाली नहीं है जहाँ बस बैठकर खा लिया जाए। भाग्य तो एक संभावना है, एक अवसर है, एक द्वार है जो तभी खुलता है जब हम कर्म की चाबी से उसे खोलते हैं। लेकिन दुहक की बात यह है कि आज के समय में ज़्यादातर लोग भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, कह देते हैं कि ऊपर वाला देगा, समय आएगा, सब ठीक होगा, और फिर दिन महीने साल बीत जाते हैं और ज़िंदगी वहीं की वहीं खजी रहती है। और तब इंसान दुखी होकर कहता है कि शायद भाग्य में ही नहीं था। अरे भैया, भाग्य में होने के लिए पहले कर्म में होना जरूरी है। कर्म में तैयारी, कर्म में संघर्ष, कर्म में मेहनत, कर्म में सीखना, कर्म में निरंतरता, और इसी कर्म से ऊर्जा बनती है जो भाग्य को आकार देती है। सोचिए, अगर एक लोहार हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए और कहे कि जब समय आएगा तब लोहे में खुद आकार आ जाएगा, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लोहे को गर्म भी करना पड़ेगा, ठोकना भी पड़ेगा, धैर्य भी रखना पड़ेगा और हर प्रहार के साथ विश्वास भी रखना पड़ेगा कि एक दिन यही बेढंगा लोहा तलवार बनेगा। वैसे ही जीवन भी है। भाग्य तो लोहे जैसा है और कर्म वो हथौड़ा है जो उसे आकार देता है। और ध्यान रखिए मित्रों, जीवन में कभी सिर्फ भाग्य के सहारे ना बैठें, क्योंकि बैठा हुआ इंसान धीरे धीरे सोचने लगता है कि शायद वो कुछ कर ही नहीं सकता। मन कमजोर पड़ता है, आत्मविश्वास खत्म होता है, और फिर काल के समय में अगर अवसर उसके पास आ भी जाए तो उसकी हिम्मत नहीं बचती उसे पकड़ने की। इसलिए हमेशा खड़े रहें, चलते रहें, करते रहें, क्योंकि रुकने में कभी भाग्य नहीं बदलता। हाँ, थक जाएं तो थोड़ा ठहरिए, सांस लीजिए, लेकिन रुककर भाग्य को कोसिए मत, फिर से उठिए और आगे बढ़ जाइए। कई लोग कहते हैं कि जब किस्मत साथ नहीं देती तो क्या करें। मैं कहता हूं, जब किस्मत साथ न दे तो किस्मत को घसीट कर साथ लाना सीखो। और ये घसीटना कोई जिद नहीं, ये घसीटना है निरंतर सुधार, अपने दोषों को पहचानना, अपनी गलतियों से सीखना, अपनी सोच में बदलाव करना। और जब ये होता है तो भाग्य भी सोचता है कि चलो अब इसे भी साथ देना चाहिए। आज के समय में लोग प्रेरणा ढूंढते फिरते हैं, मोटिवेशन के लिए जगह जगह जाते हैं, वीडियो देखते हैं, प्रवचन सुनते हैं, और फिर 2 दिन बाद वही ढीला पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेरणा बाहर से नहीं आती, प्रेरणा भीतर से जागती है। और वो भीतर की जागृति तब होती है जब इंसान अपने कर्मों को समझने लगता है, अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेने लगता है, अपने दुख और सुख का कारण दूसरों को नहीं खुद को मानने लगता है। क्योंकि सच्चाई ये है कि कोई भी इंसान हमें डुबा नहीं सकता, लेकिन हमारी सोच हमें डुबा देती है। कोई भी इंसान हमें उठा नहीं सकता, लेकिन हमारे कर्म हमें ऊंचा उठा सकते हैं। इसलिए मित्रों, जिस दिन आपने अपने जीवन का स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लिया, उसी दिन से आपका भाग्य भी आपके रास्ते पर चलने लगेगा। वरना अगर आप भाग्य को ड्राइवर की सीट पर बैठा देंगे तो जीवन का रास्ता आप नहीं, समय चलाएगा। और समय हमेशा दयालु नहीं होता, वो निर्दयी भी हो सकता है। अब आप सोचिए, क्या आपका जीवन इतना अनमोल नहीं है कि उसे किसी अंधे भरोसे के हवाले कर दिया जाए? कर्म का अर्थ सिर्फ मेहनत नहीं है, कर्म का अर्थ है सही दिशा में मेहनत,
सही सोच के साथ मेहनत, सही लक्ष्य के लिए मेहनत। बिना लक्ष्य के कर्म भी व्यर्थ है और बिना कर्म के लक्ष्य सिर्फ एक कल्पना है। इसलिए लक्ष्य बनाइए, कर्म की सीढ़ियों पर चाहिए। असफलता आए तो रोइए नहीं, असफलता को गुरु बनाइए और फिर एक दिन भाग्य खुद ताली बजाकर कहेगा कि अब तेरे समय आ गया है। याद रखिए, जब आप एक कदम चलेंगे तो भाग्य 10 कदम चलेगा, लेकिन पहला कदम आपका होगा, शुरुआत आपकी होगी, संघर्ष आपका होगा, तब जाकर अंत में जीत आपकी होगी। इसीलिए आज निर्णय लें कि अब से जीवन में जो होगा वो मेरे कर्मों से होगा। मैं अपने भाग्य को खुद गजूंगा, मैं अपनी दिशा खुद तय करूंगा। और हाँ, अगर कभी डर लगे तो याद रखें कि डर भाग्य की देन है और साहस कर्म की देन। अब आप खुद तय कीजिए कि आपको किसकी गोद में बैठना है, डर की या साहस की। जिस दिन आप कर्म का हाथ पकड़ लेंगे उस दिन भाग्य भी आपका साथी बन जाएगा। मित्रों, कर्म और भाग्य की इस यात्रा में एक और बात समझनी बहुत जरूरी है कि भाग्य हमेशा तैयार अवस्था में ही मिलता है। जैसे परीक्षा में टॉपर वही बनता है जिसने पूरे साल तैयारी की हो। आखिरी रात रटने वाले को अगर अच्छे नंबर आ भी जाएं तो वो स्थायी नहीं होते। उसी तरह जीवन में भी बिना तैयारी के, बिना कर्म के मिला हुआ भाग्य टिकता नहीं है, वो हाथ में रेत की तरह फिसल जाता है। आप देखिए ना, कितने लोग होते हैं जिन्हें अचानक पैसा मिल जाता है, लॉटरी लगती है, विरासत मिलती है, लेकिन क्योंकि कर्म की आदत, अनुशासन की आदत, मेहनत की सोच उनके भीतर नहीं होती, इसलिए कुछ ही सालों में वो वापस उसी हालत में पहुंच जाते हैं, यहाँ तक कि पहले से भी खराब। इसको कहते हैं भाग्य को संभालने की क्षमता नहीं होना। और ये क्षमता कहाँ से बनती है? कर्म से, प्रयास से, रोज की मेहनत से, आत्म संशोधन से। और जो लोग कहते हैं कि मेरा भाग्य दुखी है, मेरा भाग्य खराब है, वो एक बार अपने भीतर झांक कर देखें कि क्या उन्होंने अपनी सोच को बदला, क्या उन्होंने अपने कर्मों में सुधार किया, क्या उन्होंने दिन की शुरुआत आशा से और अंत ईमानदारी से किया। अगर नहीं किया तो फिर भाग्य को दोष देने का कोई अर्थ नहीं है। जैसे कोई किसान अगर बीज ही न बोए और धरती से शिकायत करे कि तूने फसल क्यों नहीं दी, तो धरती भी मुस्कुरा कर कहेगी कि पहले बीज बो, मेहनत कर, खाद पानी दे, फिर देख कैसे खेत लहलहाता है। वैसे ही जीवन भी मुस्कुराता है और कहता है कि पहले कर्म कर, फिर देख भाग्य कैसे बदलता है। और जो लोग कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया फिर भी भाग्य नहीं बदला, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि क्या उन्होंने सिर्फ मेहनत की या समझदारी से मेहनत की? क्योंकि सिर्फ हाथ पांव चलाना कर्म नहीं है। कर्म का अर्थ है जागरूक होकर सही दिशा में, सही इरादे से और निरंतर करना। अगर दिशा गलत है तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। जैसे कोई उत्तर दिशा में चले और सोचे कि दक्षिण का शहर मिलेगा तो कैसे मिलेगा? इसीलिए कर्म के साथ साथ दिशा भी आवश्यक है। और दिशा मिलती है आत्म विवेचना से, अपने मन को पहचानने से, गुरु की बात सुनने से, अनुभवों से सीखने से, और तब भाग्य का द्वार खुलना शुरू होता है। भाग्य वो चाबी नहीं है जो दरवाज़ा खोलती है, भाग्य तो दरवाज़ा है, चाबी कर्म है। और बिना चाबी के दरवाज़ा धक्का देने से टूटेगा या आवाज़ होगी, खुलेगा नहीं। इसलिए अगर अभी तक भाग्य की आवाज़ नहीं आई तो इसका मतलब है चाबी अभी बनी नहीं है, और चाबी बनाने में समय लगेगा, मेहनत लगेगी और धैर्य सबसे ज़्यादा लगेगा। आजकल लोग धैर्य खो देते हैं, तुरंत परिणाम चाहते हैं, 2 कदम चलते ही पीछे मुड़ कर देखते हैं कि आया कि नहीं आया, और जब नज़र नहीं आती प्रगति तो रास्ता छोड़ देते हैं, फिर नए रास्ते पर जाते हैं, फिर वही करते हैं और जीवन चक्र में भटकते रहते हैं। ऐसे लोग 10 साल बाद भी वहीं खाए रहते हैं जहाँ से चले थे, क्योंकि उन्होंने दिशा में स्थिरता नहीं रखी, कर्म में निरंतरता नहीं रखी और केवल भाग्य के भरोसे रहे। ये भूल करके भाग्य इंतजार नहीं करता, भाग्य अवसर देता है और अवसर समय पर न पकड़ा जाए तो वो चला जाता है। ये संसार गति में है, समय गति में है और जीवन भी गति में होना चाहिए। थम जाना मृत्यु के बराबर है, इसलिए उठिए, चलिए, मिट्टी झांचिए और एक बार फिर कर्म की राह पर लग जाइए, क्योंकि आगे की यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां आपने साहस खोया था।
अब अगर हम शास्त्रों में देखें तो कर्म और भाग्य दोनों का वर्णन बहुत जगह मिलता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इसका अर्थ है कि अपनी शक्ति को परिणाम की चिंता में मत बांध, क्योंकि जहाँ चिंता होती है वहाँ ऊर्जा ब्लॉक होती है, और जहाँ ऊर्जा ब्लॉक होती है वहाँ भाग्य का प्रवाह रुक जाता है। परिणाम की चिंता इंसान को वर्तमान से दूर कर देती है, और वर्तमान ही वो जगह है जहाँ कर्म जन्म लेता है। भविष्य वो जगह है जहाँ भाग्य प्रकट होता है। अगर वर्तमान में कर्म कमजोर है तो भविष्य में भाग्य भी कमजोर होगा। इसलिए वर्तमान को साधो, अभी को साधो। ये पल तुम्हारा है, ये सांस तुम्हारी है, ये प्रयास तुम्हारा है, और यही प्रयास भाग्य में बदलकर लौटेगा। लोग कहते हैं कि सब कुछ भगवान के हाथ में है, तो मैं कहता हूँ हाँ है, लेकिन तुम्हारे हाथ भी भगवान के ही हाथ हैं। तुम्हारे कर्म भी उसी की देन है। उसने तुम्हें शरीर दिया, बुद्धि दी, विवेक दिया, तो उपयोग करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम कुछ करोगे नहीं और कहोगे कि भगवान देगा, तो समझो तुम भगवान को भी असहाय बना रहे हो, क्योंकि वो भी तुम्हारी चेष्टा देखकर ही वरदान देता है। हम अगर अपनी नौका को धक्का न दें तो नदी हमें किनारे कैसे लगाएगी। एक बात और, कर्म और भाग्य का रिश्ता बहुत सूक्ष्म है। कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं कुछ समय के बाद, और कुछ अगली पीढ़ी तक जाकर फल देते हैं। इसलिए मत सोचो कि आज किया तो कल ही मिलेगा। किसान भी बीज बोने के बाद रोज जाकर खेत से नहीं पूछता कि फसल आई या नहीं। वो इंतजार करता है सही मौसम का, धैर्य का, पानी का, हवा का, और प्रकृति अपने समय पर देती है, वैसे ही जीवन भी अपने समय पर देता है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि सही बीज बोते रहो, सही दिशा में आगे बोते रहो, और याद रखो गलत समय का सही निर्णय भी गलत परिणाम लाता है, और सही समय का गलत निर्णय भी अवसर को नष्ट कर देता है। इसलिए समय की समझ बहुत जरूरी है, और समय की समझ आती है जब मन शांत होता है। मन शांत होगा जब चिंता कम होगी, चिंता कम होगी जब परिणाम की लालसा कम होगी, परिणाम की लालसा कम होगी जब विश्वास बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा जब कर्म मजबूत होगा। इसलिए फिर वही बात, कर्म बड़ा है, भाग्य उसके पीछे चलता है। और अगर कोई कहे कि मेरा समय खराब है, तो मैं कहूँगा कि समय खराब नहीं होता। समय हमारे कर्मों का प्रतिबिंब होता है। दर्पण को दोष देने से चेहरा नहीं बदलता, वैसे ही भाग्य को दोष देने से जीवन नहीं बदलता। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, क्योंकि कर्म और भाग्य की इस समझ को जितना गहराई से समझेंगे उतना ही जीवन में स्पष्टता आएगी। और स्पष्टता के बिना जीवन ऐसे है जैसे अंधेरे में दिशा ढूंढना। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन में ये मानकर चले कि मेरा भाग्य ही सब कुछ तय करेगा, तो वो शुरुआत ही कहाँ करेगा। जैसे कोई बच्चा स्कूल में दाखिला ही ना ले और कहे कि जब समय आएगा तब सीख जाएगा, तो क्या वो सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए समझिए कि जीवन की शुरुआत कर्म से होती है और परिणाम भाग्य से। और ये भी याद रखिए कि जब हम मेहनत करते हैं, सीखते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिर आगे भागते हैं, तो उसी संघर्ष में हमारा भाग्य पनपता है। अब एक बात और, कर्म का अर्थ सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं है, कर्म का अर्थ सोच भी है, कर्म का अर्थ भावना भी है, कर्म का अर्थ निर्णय भी है। कई लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन सोच नकारात्मक रखकर और फिर कहते हैं कि फल नहीं मिला। भैया, अगर बीज ही ससा हुआ बोया है तो पौधा कैसे खाएगा? अगर मन में खुद के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने सपनों के लिए नकारात्मक भाव रखेंगे, शक रखेंगे, डर रखेंगे, तो कर्म भी कमजोर होगा और फिर भाग्य का द्वार क्यों खुलेगा? इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को कर्म में शामिल करो, अपने मन को मित्र बनाओ, क्योंकि अगर मन ही बार बार कहेगा कि नहीं कर पाओगे, तो शरीर कितनी भी मेहनत कर ले, परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए मन का प्रशिक्षण भी कर्म है और ये प्रशिक्षण रोजाना होना चाहिए। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम चाहिए, वैसे ही मन को मजबूत बनाने के लिए सही विचार चाहिए, सही संग चाहिए, सही वातावरण चाहिए, और ये सब स्वयं के कर्मों से ही प्राप्त होता है। एक और बात, कर्म करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा मिलती है जब जीवन में उद्देश्य हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके जीवन में एक लक्ष्य हो, कोई भी लक्ष्य, छोटा हो या बड़ा, लेकिन हो जरूर। बिना लक्ष्य के कर्म दिशाहीन हो जाता है, और दिशाहीन कर्म भाग्य को आकर्षित नहीं करता, क्योंकि भाग्य उसी के साथ खड़ा होता है जिसके पास दिशा होती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारा लक्ष्य तो है लेकिन रास्ता नहीं दिखता।
मैं कहता हूँ रास्ता तब दिखता है जब पहला कदम उठाते हो। जिंदगी आपको पूरा रास्ता एक साथ नहीं दिखाएगी, लेकिन पहला कदम उठाने पर एक कदम आगे की रोशनी जरूर दिखाएगी और हर कदम के साथ अगला कदम दिखता जाएगा। पर रुककर सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा होकर नदी को देखता रहे और सोचता रहे कि मैं पार कैसे जाऊंगा, लेकिन नाव में कदम ही ना रखे तो क्या होगा, वो वहीं खड़ा रहेगा, नदी पार नहीं होगी। इसलिए जीवन की नदी को पार करने के लिए पैरों को चलाना होगा, मन को संभालना होगा और नाव में उतरने का साहस रखना होगा। अब चलिए एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए दो लोग एक ही गांव में पैदा हुए। एक ने मेहनत की, शिक्षा ली, काम किया, संघर्ष किया और दूसरा आराम करता रहा, सपने देखता रहा लेकिन कर्म नहीं किया। अब अगर पहला सफल हो गया और दूसरा पीछे रह गया तो क्या ये भाग्य का खेल है या कर्म का? बिल्कुल कर्म का, क्योंकि पहला व्यक्ति भाग्य में विश्वास करता था लेकिन कर्म पर निर्भर, और दूसरा सिर्फ भाग्य के भरोसे था, इसीलिए भाग्य भी उसे छो गया। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। ये हमने कितनी बार सुना है, पर समझा कितनी बार? बहुत कम। इसलिए आज इस बात को दिल में उतारो। अगर जीवन बदलना है तो कर्म बदलो, और कर्म बदलने के लिए सोच बदलो, और सोच बदलने के लिए अपनी संगत बदलो। संगत का असर बहुत गहरा होता है। जैसे अगर आप खुश मिजाज लोगों के साथ रहो तो आपका मन भी हल्का हो जाता है, और अगर निराशावादी शिकायत करने वाले लोगों के साथ रहो तो आपका मन भी वैसा हो जाएगा। इसलिए अपनी संगत को कर्म का एक हिस्सा समझो और समझदारी से चुनो कि कौन आपके साथ चलता है, कौन आपका मनोबल बढ़ाता है, कौन आपकी दिशा को मजबूत करता है और कौन आपको पीछे खींच रहा है। अगर कोई पीछे खींच रहा है तो उसे धन्यवाद देकर आगे बढ़ जाओ, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है उसे दूसरों की सोच में उलझाने के लिए। आपको अपने कर्म की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। अब थोड़ा आत्मविश्लेषण भी करते हैं। सोचिए कि आपके जीवन में कौन सी बातें हैं जो आपको पीछे खींच रही हैं। आलस, डर, टालमटोल, गुस्सा, नफरत, तुलना, ईर्ष्या या फिर खुद पर विश्वास की कमी। अगर इनमें से कुछ है तो पहचान लीजिए और स्वीकार कीजिए, क्योंकि जब तक आप ये स्वीकार नहीं करेंगे कि समस्या आपके भीतर है तब तक समाधान भी नहीं आएगा, और जब समाधान नहीं आएगा तो भाग्य भी नहीं बदलेगा। इसलिए पहला कदम है स्वीकार करना, दूसरा कदम है सुधार करना और तीसरा कदम है निरंतरता। अगर ये तीन चीज़ें आपने जीवन में जगह दे दी तो आपका कर्म आपकी पहचान बन जाएगा और आपकी पहचान आपका भाग्य। अब बात करते हैं कि लोग क्यों भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं। इसका एक कारण है भय, असफलता का भय, उपहास का भय, आलोचना का भय, और ये भय उन्हें कर्म करने से रोकता है। लेकिन याद रखो, असफल होना कोई पाप नहीं, असफल होना तो सीखने का मौका है, लेकिन प्रयास न करना पाप है। अगर आपने जीवन में कोशिश ही नहीं की तो आप खुद के साथ अन्याय कर रहे हैं। भाग्य पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन खुद को बदलने की हिम्मत दिखाना कठिन है, और जो कठिन है वही महान है। इसलिए अगर महान बनना है, आदर्श बनना है तो कठिन रास्ते पर चलना होगा, और कठिन रास्ता कर्म का रास्ता है। मित्रों याद रखिए, कर्म और भाग्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन सिक्का तभी चलता है जब दोनों पहलू साफ हों। अगर एक पहलू गंदा हो जाए तो सिक्का चलना बंद हो जाता है। इसी तरह अगर कर्म कमजोर है तो भाग्य बेअसर हो जाता है, और अगर भाग्य में विश्वास न हो तो कर्म भी कमजोर पड़ जाता है। इसलिए दोनों में संतुलन जरूरी है। कर्म करते जाओ और भाग्य पर विश्वास रखो, पर भरोसा अंधा ना हो, भरोसा जागरूक हो। जैसे आप बीज बोकर भरोसा करते हैं कि पौधा उगेगा, लेकिन आप रोज पानी भी देते हैं, खाद भी डालते हैं, धूप से बचाते हैं, वही जागरूक भरोसा है। और यही जीवन में भी आवश्यक है। आपकी प्रगति ही हमारी जीत है। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए इस परिवर्तन की धारा के साथ, और जुड़े रहिए धर्म की पुकार के साथ। क्योंकि मित्रों, धर्म की पुकार कोई साधारण चैनल नहीं, यह एक संकल्प है आत्म जागृति का, कर्म का, अध्यात्म का और जीवन परिवर्तन का। इसलिए जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपने जीवन में कर्म की मशाल जलाए रखिए जब तक भाग्य आपके सामने नतमस्तक न हो जाए। धन्यवाद। जय श्री राम। और याद रखिए, कर्म बड़ा है कि भाग्य, और भाग्य के भरोसे रहने वाले लोग जरूर सुने। धर्म की पुकार के साथ जुड़े रहें। जय गौरी नंदन।
जय श्री कृष्ण।